ऐसा है जी, हम अब पूरा इंतजार करेंगे। कोई एमएलए एमपी असंध में आओ या गांव में आए, उसका वही होगा जो पंजाब में असंध होगा। ऐसे ही स्वागत किया जाएगा, उसके कपड़े पाड़े जाएंगे, उसको जूते मारे जाएंगे। आपने देखा कल एमएलए है पूरे लाल हो रहे थे, जूते खा खा, वही काम हो रहा होगा। सीधी बात है, किसानों को जो सब्र का बांध है ना जी, वो टूट चुका है। तो अब देखो किसान, हम कितना भी किसी को समझाएंगे लेकिन उसके अंदर गुस्सा है। अब जो हमारे किसान 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, 4 महीने हो गए, कुछ 4 दिन अपने घर से बाहर नहीं रह सकता। हमें 4 महीने हो गए सड़कों पर बैठे हैं, ठंड बारिश, आज इतनी गर्मी, अब देखो कितने मौसम आ गया, अब भी हम सड़कों पर हैं। तो ये एक आक्रोश है, और आक्रोश में अगर कई बार भावना में बह के कोई गलत काम भी हो जाता है तो हम कहते हैं सरकार को ही जो है वो अपना एक आगे आकर इसका फैसला करना चाहिए। तीनों काले कानून वापस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। इस वक्त आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टोल प्लाजा प्योत असंध से, जहां पर किसानों के द्वारा आज जो तीनों कानून हैं उनको जलाकर, तीनों कानूनों को जलाकर होली का त्यौहार मनाया जाएगा। आज होली के पर्व को जो ये किसान मना रहे हैं वो यहाँ पर तीनों कानूनों को जला करके मना रहे हैं। आप देख सकते हैं किसानों में जोश। ये तीनों कानून की जो प्रतियां हैं, तीनों कानून की जो कॉपियां हैं वो आपके बिल्कुल हाथों में ली गई है। ये देखिए हाथों में इनके द्वारा ये कॉपियां ली गई है कानून की। इन ही कानूनों को जलाकर, इन ही तीनों काले कानूनों को जलाकर ये वापस इसी प्रकार यहाँ से ये जलाएंगे इन कानूनों को, और इनको फाड़ करके, और सरकार के खिलाफ यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से है। सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त भारत मणि मीडिया के माध्यम से। ये किसानों में रोष है तीनों काले कानूनों के खिलाफ, तीनों काले कानूनों के खिलाफ जो ये आपके सामने दिखा रहे हैं हम। सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हो टोल प्लाजा प्योत से, जहां पर किसान यहाँ पर इन तीनों काले कानूनों को जला करके यहाँ से ये आज होली का त्यौहार मनाएंगे। कानूनों को जला करके यहाँ मनाएंगे। आप देख सकते हैं तीनों काले जिनको जलाकर ये आपके सामने बिल्कुल आप सीधी लाइव तस्वीरें टोल प्लाजा प्योत से आप सीधी त्योहार जो मनाएंगे इन काले कानूनों को जला करके यहाँ पर मनाएंगे। देखिए ये देखिए तीनों काले कानूनों को जला करके जला दिया गया। इन कानूनों को आग लगा दी गई है, इन कानूनों को आग जला करके। ये देखिए होली मनाने का एक अलग ही तरीका है किसानों के द्वारा। जो ये मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, ये देखिए किस प्रकार कानूनों की होली जलाई गई है यहाँ पर। टोल टैक्स प्योत पर सभी किसानों ने इकट्ठे होकर जो इस सरकार ने हम किसानों को ख़त्म करने के लिए ये 3 काले कानून बनाए हैं, आज हमने होली के अवसर पर होली दहनका की जगह इन काले कानूनों की प्रतियां जलाई हैं और अपना रोष प्रकट किया है। और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का हम काम कर रहे हैं कि ये किसानों पर जो अत्याचार मोदी सरकार कर रही है इसको बंद किया जाए। आज 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, 300 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को कोई अभी तक फर्क नहीं पड़ा है। तो आज भी हम ये जो कानून हैं इनकी प्रतिलिपियां हैं वो जलाकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तो आगे भी आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल जी, ये हमारा जो यहाँ पर धरना है टोल टैक्स प्योत पर और दिल्ली में जहाँ भी हमारे धरने लगे हुए हैं
हम बिल्कुल ऐसे ही ये जारी रखेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, और इसको और तेज किया जाएगा। अगर किसी को ये वहम है कि आगे ये फसल का टाइम आ गया है और हम घर बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने अपना जो यहाँ पे टोल है, यहाँ पर भी बारीसर से हमने ये गाड़ी लगाई हुई है, स्पेशल बाबा गुरमीत सिंह जी डाचर वालों ने हमें उपलब्ध करवाई है। हम रोज़ यहाँ से गाड़ी हर गांव से 2-2, 3-3 गांव की ड्यूटी लगाई हुई है, यहाँ पर वो आएंगे किसान। सुखविंदर सिंह जब्बर आसान। क्या कहना चाहेंगे, आज प्रदर्शन और प्रतियां जलाई गई हैं आपकी तरफ से? देखिए, वैसे तो आज होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार हमारे देश में रंगों का त्यौहार माना जाता है, लेकिन किसान आज इतना दुखी है। होली का त्यौहार न मनाकर किसान विरोधी जो प्रतियां हैं उन्होंने जलाई है। इसी तरह ये कानून, ये सरकार तो किसानों की खून की होली खेल रही है, और आपने देखा, हम भी किसान भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। इस आंदोलन में जब तक नहीं हमारी जीत होगी, तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपने देखा 4 महीने से सड़कों पे बैठा है, सरकार के आज तक जूं तक नहीं रेंगी। वो सोचती है अभी किसान, अभी फसल का टाइम आएगा चला जाएगा, लेकिन नहीं। हमने अपनी ट्रालियाँ तो मंगवा लिया है, और वहाँ पक्की झोपड़ियाँ लगवा दी है, उनके अंदर हमने पंखे कूलर सभी लगाने, AC भी लगने लग रहे हैं। इसी तरह ये आंदोलन लगेगा। और जो आपने देखा कल पंजाब में जो हुआ है, एक MLA सरेआम पिटा गया, नंगा किया गया, इसी तरह हरियाणा में भी अगर ये कोई बीजेपी का MLA या MP प्रोग्राम करने की कोशिश करेगा, उसी तरह जो पंजाब में असर हुआ है वही हरियाणा में उसका असर होगा। छत्रपाल जी, जो आप मैं छत्रपाल सिंह, जिला उप प्रधान। जो ये आप होली खेल रहे हैं, रंगों की होली क्यों नहीं खेल रहे हैं? ये होली क्यों खेल रहे हैं इस प्रकार की? देखिए, होली कैसे खेले जी? हमारा 4 महीने से आपने पता है सड़कों पे बैठे, होली तो हम खेल नहीं सकते। किसान है, जो ये रंगों का त्योहार होता था, पहले हम होली खेलते थे, लेकिन अब की बार हमारा जो 300 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए, उनको देखते हुए हमारा मन ही नहीं करता होली खेलने को। तो सर, आपको लगता है कि जैसे जिस प्रकार से आप ये जैसे जो आपने बनवा रखे थे 2020 के बारे में, जो काले कानून है जो लिखे हुए थे, तो उससे सरकार पे कोई रोष पड़ेगा? देखिए जी, पड़ेगा ना पड़े जी, मैंने तो 2024 तक की तैयारी करके मैंने पूरा आंदोलन की। कभी तो मानेगी सरकार, कभी तो झुकेगी। आपने देखा जो कल असर हुआ, अगर जगह जगह इनका ये असर होगा तो ये अपने आप मानेंगे क्यों नहीं? घर में कब तक चुप के रहेंगे? मानना पड़ेगा। जैसा कर पंजाब में हुआ है, यदि यहाँ भी कोई ऐसा विधायक या कोई नेता बीजेपी का आ जाता है, हाँ ऐसा है जी। हम अब पूरा इंतजार करेंगे, कोई MLA MP असंध में आओ या गाँव में आए, उसका वही होगा जो पंजाब में असंध हुआ। स्वागत ऐसे किया जाएगा, ऐसे ही स्वागत किया जाएगा, उसके कपड़े पाड़े जाएंगे, उसको जूते मारे जाएंगे। आपने देखा कल MLA है जूते खा वही काम हो रहा होगा, सीधी बात है, इसमें कोई नहीं। किसान अब पिछटने वाले नहीं है। जेजेपी का होता है, कोई बीजेपी का हो। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, बिल्कुल साफ बता दिया गया है कि यहाँ पर जेजेपी का विधायक हो या बीजेपी का विधायक हो या कोई भी मंत्री हो, यहाँ उनको इसी प्रकार से यही तैयारी की गई है, इसी प्रकार से इनको काम किया जाएगा जिस प्रकार से आज पंजाब में किया गया। ये एक रीत निकल चुकी है, लेकिन एक मानवता के नाते ये ऐसा नहीं था ठीक, लेकिन फिर भी इसके बाद अगर ऐसा है, इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार था, लेकिन फिर भी अगर अभी किसानों के बीच में रोष है कि हम इसी प्रकार से स्वागत करेंगे कि अगर ये कि सरकार नहीं मानी तो यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे। आपके साथ, आपके बीच में हमारे पास और भी बुजुर्ग हैं। सर, ये जो आपने होली आज मनाई है, इसके बारे में आप बताएं, क्या कहेंगे आप, ये कैसी होली है? हम गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं, अभी जो हमारे ऊपर तीनों काले कानून हैं उनको रद्द किया जाए। जितनी देर तक ये रद्द नहीं होंगे, हम ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, और जो संयुक्त मोर्चा हमारा ऊपर से आगे आदेश करेगा उसी के हिसाब से हम चलेंगे। अपना हम कोई प्रोग्राम नहीं, हम मोर्चे के हिसाब से चलते हैं। और बाबा जी ने हमारे को गाड़ी दी है, जो संगत संत से आती है उसको सुबह ले आती है और शाम को वापस चली जाती है। और भी जो गांव है नज़दीक के सारे हैं, वहीं से लोग आते हैं और सारी गाड़ी हम यहाँ बैठते हैं, रात को भी जी बिल्कुल यहीं पर बैठते हैं, दिन रात यहीं पर रहते हैं। और ये होली मनाने का एक इनका जो था किसान महापंचायत की तरफ से जो ये आदेश था, वो किसान महापंचायत की तरफ से इन्होंने किया है। अभी हमारे साथ एक नौजवान युवा साथी और हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। सर, इस प्रकार की होली जो आपने मनाई है, रंगों की होली ना मना करके, इसका क्या कारण रहा कि आपने ये होली मनाई, रंगों की क्यों नहीं मनाई? देखो, ये होली का त्यौहार बहुत पवित्र त्यौहार है, लोग खुशी से मनाते हैं, लेकिन आज किसान इतना मजबूर हो चुका है
इतना तंग हो चुका है इस तानाशाही सरकार से कि वो ये जो तीनों काले कानून है इनको जलाकर अपना रोष प्रकट कर रही है। और हम किसान, सभी किसान तब तक कोई भी त्यौहार खुशी से नहीं मनाएंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। ये देखिए कि इनका बिल्कुल साफ साफ मानना है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, इसी प्रकार ये होली का त्यौहार जो मनाया है, रंगों का त्यौहार इसलिए नहीं मनाया है, ये काले कानूनों को जला करके मनाया है। और ये बिल्कुल इस प्रकार ही होली मनाते रहेंगे और सरकार का विरोध करते रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप मुझे एक बात बताएं कि ये कल पंजाब के अंदर जो वाकया हुआ है, उस वाकया को देखते हुए उसके बारे में आप क्या कहेंगे जो एक MLA साहब के साथ हुआ है? मेरा पहले तो होली के पितर त्यौहार है, इसके लिए सभी को बधाई का पात्र हैं। लेकिन हम जो हमारे किसान हैं तो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हम ये अभी त्यौहार वहाँ नहीं मना रहे, क्यों वहाँ हम काले कानून की जो कापियाँ हैं हम वो जला रहे हैं। बाकी बात रही जो पंजाब में हुआ है, जो पंजाब में इन्होंने काले कानून बनाए हैं, उनकी जो आगे इनके पीछे कर्म है, चाहे पूछो वो आगे आ रहे हैं इनके। अभी अगर ये गलतियां करते जाएंगे तो कोई किसान, कोई पहले वाला किसान ही रहा जो बिल्कुल अनपढ़ है। किसान पढ़ा लिखा है, किसान का बेटा PhD, इंजीनियर, IPS अफसर लगे हुए हैं। और इसके बारे में सरकार को कान खोल कर चुनौती दे रहे हैं कि आप जल्दी कानून वापस लो, नहीं तो आगे वाले टाइम में इससे ज़्यादा भी और ही हर्ष होगा। ये देखिए बताया गया कि जो पंजाब के अंदर आपका ये हसर हुआ था, सरकार का हसर हुआ था, आने वाले समय में इससे और भी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अगर सरकार नहीं मानी तो इस वक्त अभी किसानों की साफ चेतावनी है, साफ मानना है कि बिल्कुल भी उनको बख्शा नहीं जाएगा और ये जो रूटीन है ये इसी प्रकार जारी रहेगा और ये लगातार रहेगा, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल किसी भी सरकार के नेता को माफ़ नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को छोड़ा जाएगा। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। करना चाहते हो, आज होली का दिन है, रंगों का त्योहार है। ऐसा जी, हमने सरकार से अपील भी कर रहे हैं और अपना रोष भी प्रकट कर रहे हैं कि ये जो काले कानून आपने किसानों के ऊपर थोपे हैं इनको वापस लिया जाए। आज प्यों टोल प्लाजा पर हमने इन काले कानूनों की कापियाँ जलाई हैं और अपना रोष प्रकट किया है। ये जो काले कानून हैं ये किसान की मौत का फरमान है और किसान आज इतना ज़्यादा आक्रोशित हो रहा है कि उसके अब गंभीर नतीजे इनको भुगतने के लिए आगे और भी तैयार रहना चाहिए। वैसे कल आपने देखा जो पंजाब में हुआ, हम उसकी निंदा भी करते हैं, लेकिन इनको बीजेपी वालों को भी सोचना चाहिए कि किसान अब उसका जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है। इनको जल्दी से जल्दी ये जो काले कानून है वापस लेना चाहिए और MSP की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। जैसे सर कल पंजाब में जो बीजेपी नेता आए थे उनके साथ जो हुआ, तो आपको लगता है कि अगर कल को हरियाणा में अगर ऐसे बीजेपी नेता आते तो उनके साथ भी ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो किसानों को जो सब्र का बांध है ना जी वो टूट चुका है। तो अब देखो किसान, हम कितना भी किसी को समझाएंगे लेकिन उसके अंदर गुस्सा है। अब जो हमारे किसान 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, 4 महीने हो गए, कुछ 4 दिन अपने घर से बाहर नहीं रह सकता। हमें 4 महीने हो गए सड़कों पर बैठे हैं, ठंड बारिश, आज इतनी गर्मी, अब देखो कितने मौसम आ गया, अब भी हम सड़कों पर हैं। तो ये आक्रोश है और आक्रोश में आकर कई बार भावना में बह के कोई गलत काम भी हो जाता है। तो हम कहते हैं सरकार को ही जो है वो अपना एक आगे आकर इसका फैसला करना चाहिए, तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टोल प्लाजा से देख रहे हैं प्योंत से कि इंडिया। इस वक्त हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सन टोल प्लाजा से, जो करनाल की तरफ जाता जो टोल प्लाजा है उससे। आइए हम जानते हैं कि आज जो किसान नेता है वो किस बारे में यहाँ पर होली जो मना रहे हैं, वो किस बारे में मतलब यहाँ पर होली के लिए तैयार हुए हैं, कैसे, मतलब आइए हम जानते हैं उन्हीं से। तो इस सरकार ने हम किसानों को खत्म करने के लिए ये 3 काले कानून बनाए हैं। आज हमने होली के अवसर पर होली दहनका की जगह इन काले कानूनों की प्रतियां जलाई हैं और अपना रोष प्रकट किया है और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का हम काम कर रहे हैं कि ये किसानों पर जो अत्याचार मोदी सरकार कर रही है इसको बंद किया जाए। आज 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, 300 से ज़्यादा किसानों पर, और दिल्ली में जहाँ भी हमारे धरने लगे हुए हैं
हम बिल्कुल ऐसे ही ये जारी रखेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, और इसको और तेज किया जाएगा। अगर किसी को ये वहम है कि आगे ये फसल का टाइम आ गया है और हम घर बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने अपना जो यहाँ प्यों टोल है, यहाँ पर भी बारी सिर से हमने ये गाड़ी लगाई हुई है, स्पेशल बाबा गुरमीत सिंह जी डाचर वालों ने हमें उपलब्ध करवाई है। हम रोज़ यहाँ से गाड़ी हर गाँव से 2-2, 3-3 गाँव की ड्यूटी लगाई हुई है, यहाँ पर वो आएंगे। आपका नाम? सुखविंदर सिंह जब्बर असंध। क्या कहना चाहेंगे, आज प्रदर्शन और प्रतियां जलाई गई हैं आपकी तरफ से? देखिए, वैसे तो आज होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार हमारे देश में रंगों का त्यौहार माना जाता है, लेकिन किसान आज इतना दुखी है, होली का त्यौहार न मनाकर किसान विरोधी जो प्रतियां उन्होंने जलाई है। इसी तरह ये कानून, ये सरकार तो किसानों की खून की होली खेल रही है, और हम, आपने देखा, हम भी किसान भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। इस आंदोलन में जब तक नहीं हमारी जीत होगी, तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखा, आपने देखा 4 महीने से सड़कों पे बैठा है, सरकार के आज तक जूं तक नहीं रेंगी। वो सोचती है अभी किसान, अभी फसल का टाइम आएगा चला जाएगा, लेकिन नहीं। हमने अपनी ट्रालियाँ तो मंगवा ली है और वहाँ पक्की झोपड़ियाँ लगवा दी है, उनके अंदर हमने पंखे। नमस्कार, मैं नील शर्मा और आप देख रहे हैं भारत मंडी इंडिया। इस वक्त हमारे साथ, हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं टूल प्लाजा असम से। आज हमारे साथ जब्बर जो किसान नेता हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं सरकार से। हाँ जी सर, आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? आज होली का दिन है, रंगों का त्यौहार है। ऐसा जी, हमने सरकार से अपील भी कर रहे हैं और अपना रोष भी प्रकट कर रहे हैं कि ये जो काले कानून आपने किसानों के ऊपर थोपे हैं, इनको वापस लिया जाए। आज प्यों टोल प्लाजा पर हमने इन काले कानूनों की कापियां जलाई हैं और अपना रोष प्रकट किया है। ये जो काले कानून हैं, ये किसान की मौत का फरमान है, और किसान आज इतना ज़्यादा आक्रोशित हो रहा है कि उसके अब गंभीर नतीजे इनको भुगतने के लिए आगे और भी तैयार रहना चाहिए। वैसे कल आपने देखा जो पंजाब में हुआ, हम उसकी निंदा भी करते हैं, लेकिन इनको बीजेपी वालों को भी सोचना चाहिए कि किसान अब उसका जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है। इनको जल्दी से जल्दी ये जो काले कानून है वापस लेना चाहिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। जैसे सर कल पंजाब में जो बीजेपी नेता आए थे, उनके साथ जो हुआ, तो आपको लगता है कि अगर कल को हरियाणा में अगर ऐसे बीजेपी नेता आते हैं तो उनके साथ भी ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, किसानों को जो सब्र का बांध है ना जी, वो टूट चुका है। तो अब देखो, किसान, हम कितना भी किसी को समझाएंगे, लेकिन उसके अंदर गुस्सा है। अब जो हमारे किसान, 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, 4 महीने हो गए, कुछ 4 दिन अपने घर से बाहर नहीं रह सकता। हमें 4 महीने हो गए सड़कों पर बैठे हैं, ठंड, बारिश, आज इतनी गर्मी, अब देखो कितने मौसम आ गया, अब भी हम सड़कों पर हैं। तो ये एक आक्रोश है, और आक्रोश में आकर कई बार भावना में बह के कोई गलत काम भी हो जाता है। तो हम कहते हैं सरकार को ही जो है वो अपना एक आगे आकर इसका फैसला करना चाहिए, तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। ये काले वापस लो ताकि किसान घरों को जाए। तो सर जैसे अभी मतलब आगे आगे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, तो आपको लगता है कि किसान डटे रहेंगे? बिल्कुल डट रहेंगे, जिंदाबाद डट रहेंगे, ऐसे तो डट रहेंगे हम। अगर हमारे हौसला है, धीरज है, हम डटे रहेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो कि जो बुजुर्ग किसान है, उनका भी कहना है कि हम बिल्कुल डटे रहेंगे, उनका हौसला एकदम बुलंद है। आइए हम किसी और किसान से भी बात करते हैं। हाँ जी सर, आप क्या सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम तो सरकार से अपील करते हैं कि हमारी बात सुनो, काले कानून तीनों वापस लो, एमनेस्टी के ऊपर कानून बनाओ, तो सानू घर नूं कर लो। 4 महीने पहले पंजाब वाले बैठे थे, 4 महीने हो गए, अब पंजाब वालों के साथ हम बैठे हैं, पंजाब वाले हमारे साथ बैठे, सारा देश बैठा हुआ है। 8 महीने हो गए टोटल तो 8 महीने हो गए। तो 9 महीने भगत सिंह के चाचे अजीत सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, हम भी 1 महीना और लड़ेंगे, उससे आगे वो नहीं मानेंगे तो हम 2023 तक 24 तक भी चलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग किसान हैं, उनका भी कहना है कि हम मतलब जब तक हमारे 3 काले कानून है वो वापस नहीं होते, हम तब तक डट कर रहेंगे। हम उससे पहले मतलब हटने वालों में से नहीं है। जो यहाँ पर जो बुजुर्ग किसान है, जो जवान किसान है, हर किसी का कहना यही है कि हम डट कर खड़े रहने वालों में से हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबके हाथ में जो मतलब 3 काले कानून जो लिखे हुए हैं,
उनको अभी जो होली है, अभी इसके प्रदर्शन में मतलब जलाने वाले हैं होली के, जैसे रंगों का त्योहार जो होली माना जाता है, लेकिन जो किसान है आज उनके लिए मतलब जो वापस लाने के लिए वो विद्रोह में खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं, हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं भारतवाणी के माध्यम से, तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेटा इनको ये देखना चाहिए, जी न्यूज वालों को, जी हिंदुस्तान वालों को, आज तक वालों को देखना चाहिए ये नकली है या असली है, ये किसान असली है या नकली है? मतलब जो आज कह रहे हैं कि नकली है, हम नकली नहीं है, हम असली किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि जो बुजुर्ग हैं वो भी यही मतलब सरकार से यही कह रहे हैं कि जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए। मैं निधि शर्मा, कैमरामैन विकास के साथ।